जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। एनडीए 2022 का पेपर 4 सितंबर को है। कब है? 4 सितंबर को, ठीक है। और आज 2 अगस्त है, तो कुल मिलाकर के 32 दिन के करीब बचे हुए हैं। ठीक, ये 31 का महीना है तो 33 दिन मान लो, 33 डेज। तो 33 डेज को हम 33 डेज छोड़ देते हैं। 30 डेज को मान करके 30 डेज लेकर के हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। 30 या 25 डेज में 4-5 दिन आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। और एक 15 अगस्त की छुट्टी आपको होगी, उस दिन क्या पढ़ाई करेंगे। तो कुल मिला के एक मानते हैं कि 25 डेज हमारे पास हैं। तो 25 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। उस स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी ये है कि हम कम से कम पिछले 4-5 पेपर की एनालिसिस करें। तो आज हम लोग इंग्लिश की एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश को हम इसी 25 डेज में हम इंग्लिश कैसे तैयार करें। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एनडीए 2022 सेकेंड, ठीक है। और वो भी लिमिटेड टाइम में। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, एक कुछ एनालिसिस 4-5 पेपरों की है मैंने। आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही बताना नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है कि किस साल अंग्रेजी के किस पेपर में कौन कौन सी चीजें पूछी गई थी। इससे एक आइडिया लगेगी कि आप फालतू का पढ़ने से बच जाएंगे। इतना कम टाइम बचा है कि आप यूजलेस चीजें अब ना पढ़ें, अब केवल वही चीजें पढ़ें जो एग्जाम में आती हैं, और प्लान बना के पढ़ें। किस में ज्यादा टाइम लगेगा, किस में कम टाइम लगेगा, किस में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किस में कुछ प्रैक्टिस थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत है, ये प्लान करते हैं, ठीक है। तो एनडीए में पिछले 4-5 पेपरों में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर हैं और 3 साल का टाइम है। कौन कौन सा साल लिया है? देखो, 2019 लिया मैंने, 2020 लिया मैंने, 2021 लिया और 2022 लिया। 2022 में फर्स्ट ये है, सेकेंड वाला अभी आप देने जा रहे हो, ठीक है। तो लेटेस्ट पेपर्स मैंने उठाए हैं और देखो इसमें किस सन में कौन सा आया था। एरर का क्वेश्चन देख लो, ठीक है। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन देखो तो करीब करीब क्या ये पिछले 5-6 पेपरों में लगातार आ रहा है। अच्छा, ये केवल पिछले 5-6 पेपरों का पैटर्न नहीं है, ये 2021 से अगर देखोगे या उसके पहले भी देखोगे तो कॉमन एरर्स का पेपर हर साल आता है। तो ये पक्का सेगमेंट हो गया कि श्योर एंड सर्टेन ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ये श्योर एंड सर्टेन है, हर साल आ रहा है। और कौन सी चीज है जो हर साल आ रही है? देख लो, ये आपका सिनोनियम है, ठीक। सिनोनियम किसी साल गैप नहीं हुआ है। ये देख लो, ये पूरा का पूरा 10 नंबर का 10 मार्क्स का सिनोनियम हर साल आया है। 10 मार्क्स के कॉमन एरर्स हर साल आई है, ठीक है। और सब में तो कभी ना कभी गैप भी हुआ है। इडियम एंड फ्रेजेस देख लो, ये इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस देखो, 2022 में 10 नंबर का, 2021 में दोनों पेपरों में 10-10 नंबर का, 2020 में भी 10 नंबर का है, और 2019 में ये दोनों पेपरों में 5-5 नंबर की 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिलर के क्वेश्चन देख लो, फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरने वाला। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था, सॉरी 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 2020 में फिलर्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2021 के फर्स्ट वाले में था, सेकेंड वाले में फिलर का कोई क्वेश्चन नहीं था। 2020 में 10 क्वेश्चंस थे फिलर के, और सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? प्रेपोजिशन। सारे के सारे फिलर प्रेपोजिशन के थे, और स्पेशली प्रेपोजिशन हेडिंग डाल के दिया हुआ था, प्रेपोजिशन के थे। 2019 में 5 क्वेश्चन और 2019 के सेकेंड वाले में भी 5 क्वेश्चन फिलर के थे। तो फिलर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना एक बार 2022 में नहीं आया तो दिस डजंट मीन दैट इट विल नॉट बी आस्क्ड इन 2020 सेकेंड एनडीए। 2022 के सेकेंड एनडीए में पूछा नहीं जाएगा, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 19 से देखो, 19 में भी 5-5 आया था, 20 में भी आया था, और 21 के एक में नहीं आया था, दूसरे में आया था, और 22 के एक में नहीं आया है। हालांकि लगातार 2 बार नहीं आया, 2021 के सेकेंड में और 2022 के फर्स्ट में नहीं आया है। पर यह गारंटी नहीं है कि इस साल भी नहीं आएगा। यू मस्ट बी रेडी, ठीक है। और फिलर के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, यही जो आप एरर पढ़ रहे हो, इसी एरर में फिलर हो जानी है। अगर आप एरर का तैयार कर लिए है तो फिलर अपने आप हो जाएगी। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया हर साल है, ये देखो 2021 के सेकेंड में भी, 20 में भी और 2019 में भी आया है। केवल 2021 के फर्स्ट में नहीं आया था, लेकिन 2020 में फिर से, 22 में फिर से आ गया है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ ही रहा है हर साल। साइनोनियम किसी साल कभी गैप नहीं हुआ है, एंटोनियम एक बार गैप हुआ है, बाकी कभी कोई गैप नहीं हुआ एंटोनियम में।
ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात अगर करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2019 के बाद इधर नहीं आ रहा है, लगातार देखो 2019 के इन दोनों के बाद इतना यहां से लेकर के यहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो संभावना है शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन इसमें कोई बहुत मेहनत लगती नहीं है, एक दो दिन प्रैक्टिस कर लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई मुश्किल का काम नहीं है। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू अटेंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू सॉल्व, कैसे आप 100% नंबर ला सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसी चैनल पर इसी वीडियो में एक लिंक मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप एक बार देख लीजिए। एक घंटे नहीं 40-45 मिनट का वीडियो है कि कैसे सॉल्व करना है, बस उसमें और कुछ करना नहीं है। और एग्जाम के पहले मेरा कहना मानिए, केवल मतलब इन 25 दिनों में केवल 5 सेट लगा डालिए बस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 सेट लगा दीजिए, 10-10 क्वेश्चन के 5 सेट लगा दीजिए। और ज्यादा आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 5 सेट लगा लीजिए, आ जाएगा तो भी आपका काम बन जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और वो वीडियो देख लीजिए कैसे आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। रही बात इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ये हर साल पूछे जा रहे हैं। पहले 5-5 क्वेश्चन आते थे, अब 10-10 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक, 2020 से लगातार 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिस सेगमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये एक इंपोर्टेंट सेगमेंट होता है, इसको इग्नोर मत करिए। क्या काम करिए कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर के जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो तैयार करिए। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी इडियम एंड फ्रेजेस के लिए, कि प्रीवियस ईयर के जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं पहले उनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, उनको तैयार कर लीजिए, ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है उसमें से रिपीट होने की, अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। और सेगमेंटेड, जैसे कलर्स पे जो इडियम फ्रेजेस होते हैं, बॉडी पार्ट्स पर होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स पर होते हैं, उनको अलग से एक सेगमेंट बना करके उनको तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी और कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इडियम फ्रेजेस है नहीं, इंपॉर्टेंट जो डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, करीब वही अगर आप 12th क्लास के इंटरमीडिएट के बुक से तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक दैट इज एनफ, तो उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, उतना कर लो, इडियम और फ्रेजेस तैयार कर लो। ठीक है, और मैंने इस पर कलर्स पर, एनिमल्स पर, बर्ड्स एंड एनिमल्स पर, बॉडी पार्ट्स पर मैंने इडियम एंड फ्रेजेस बना रखे हैं। मैं उस पर मिसलेनियस वाले भी करा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर को खास तौर से ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर को भी मैं कवर कर लिया हूं, और कुछ और भी मैंने दे रखा है, और प्रैक्टिस सेट भी लगातार चल रहे हैं इडियम फ्रेजेस पर, तो प्रैक्टिस सेट करते रहिए। एंटोनियम की बात आई, सिनोनियम की बात आई तो एंटोनियम केवल एक बार गैप हुआ है। कब गैप हुआ है? केवल 2020 में एंटोनियम का गैप हुआ है, वरना 2019 से लेकर 2022 तक लगातार एंटोनियम आया है, कोई गैप नहीं हुआ है। इसका मतलब एंटोनियम और ये सिनोनियम दोनों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ये हर साल पूछा जाता है, रेयरली कभी ना पूछा गया एक आध बार, तो ये मान के चलते हैं कि हर साल पूछा जाता है। और एंटोनियम सिनोनियम आप कैसे तैयार करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी पर मैं कल काम करूंगा। ठीक है, कि एंटोनियम सिनोनियम आप कैसे तैयार करेंगे। वैसे मैंने मतलब 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी एंटोनियम सिनोनियम एनडीए के दोनों पेपर्स में आ चुके हैं, उनकी लिस्ट बना चुका हूं, और एक दो दिन में या आपके एग्जाम के करीब 15 दिन पहले सारे के सारे एंटोनियम सिनोनियम आपको दे दिए जाएंगे वेल डिस्कशन के साथ। ठीक है, और आप जब पढ़िएगा, हालांकि मैं पढ़ाया भी हूं उसमें, तो मैंने बताया है कि जैसे कोई क्वेश्चन है, सपोज कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के जितने ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन भी आपको कायदे से देखने, केवल आंसर, केवल क्वेश्चन नहीं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है कि एडवांटेजियस का सिनोनियम बताओ, एडवांटेजियस के जो 4 सिनोनियम नीचे दिए होंगे, उनमें से सिनोनियम तो एक ही होगा, बाकी 3 में 2 एंटोनियम हो सकते हैं, या एक एंटोनियम होता है, एक सिनोनियम होता है, बाकी 2 अदर टाइप के वर्ड होते हैं। तो चारों वर्ड, ये नहीं कि आपको केवल आंसर से मतलब है, आंसर के अलावा जो आपका एक आंसर होगा, एबीसी जो भी होगा, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन बचते हैं उन्हें भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो आज ऑप्शन है, पता लगा 2022 में जो ऑप्शन है वो अगले साल 2023 में उसको क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इस तरह से आता है। इसलिए आप चारों ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे तो कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको नए क्वेश्चंस मिलना ही बंद हो जाएंगे, सारे वर्ड आपको जाने पहचाने मिलेंगे। ये लोग कहीं से नया वर्ड लाते नहीं है, जो पिछले ईयर्स में कभी ऑप्शन था उसी को अगले साल क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन को भी ध्यान देते हैं, तो आपको नए वर्ड नहीं मिलेंगे, उन्हीं में से आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे। और वैसे भी एंटोनियम सिनोनियम पर मैं कल परसों में डिस्कशन करने वाला हूं, अलग से एंटोनियम सिनोनियम के लिए एक वीडियो बनाऊंगा,
और उसमें बाय प्रैक्टिकली मैं ये बताऊंगा कि कैसे इस साल के ऑप्शन को अगले साल क्वेश्चन बनाया जाता है विद एग्जाम्पल, और मैं उसका उदाहरण और सबूत भी पेश करूंगा कि कैसे वो क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो उस पर फिर चर्चा करेंगे एंटोनियम साइनोनियम पर। ये आपको तैयार जरूर करना है, मेरे साथ लगे रहिए, हम आपको एंटोनियम साइनोनियम तैयार करवा देंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट पर भी वीडियो बना हुआ है। सेंटेंस अरेंजमेंट देखो हर साल आया है, केवल 2021 को छोड़ दें तो हर साल सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आया हमेशा है। फिलर का ले लो तो फिलर भी लगातार आता ही रहा है, 2021 के सेकेंड में और 2022 में के फर्स्ट में फिलर नहीं आया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फिलर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, फिर से पूछा जाए, आ सकता है, हो सकता है 2022 के सेकेंड वाले में फिलर का क्वेश्चन आ ही जाए। तो इसको तैयार कर लीजिए। इसको तैयार करने के लिए आप जो एरर पढ़ रहे हैं उसी एरर से फिलर भी हो जाएगा, अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आप लोगों की क्वेश्चंस की एनालिसिस। अब हम लोग प्लान बनाते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आप एरर पढ़ डालिए सबसे पहले। ठीक है, जो आपको ज्यादा टाइम लेगा वो क्या है, एरर का। ठीक है, और बाकी जो सेगमेंट हैं वो सब किसके हैं, वो कैप के हैं। 3 चीजें खास तौर से आपको पढ़नी है। आपका रहा एरर और एरर और फिलर, ये दोनों एक साथ तैयार होगा, अलग अलग नहीं पढ़ना है। जो एरर है वही फिलर है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा किससे पूछे जाते हैं, वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ब में आप खास तौर से क्या करिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ये आप तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर हाल में होगा। ठीक, और वर्ब में टेंस से क्वेश्चन हर हाल में होगा, और वर्ब की फॉर्म्स से क्वेश्चन हर हाल में होगा। 3 चीजें आप तैयार कर लीजिए, आपको क्वेश्चन हर हाल में यहां से मिलना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एरर के और फिलर के इन्हीं 3 सेगमेंट से होते हैं। वर्ब से करीब करीब 60% क्वेश्चन वर्ब का होता है और 60% में यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इन सबको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए आप लोग। मैंने इन तीनों पर वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है उसका। एक वीडियो है, एक ही में रूल्स हैं और 2 में प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और टेंस का। एक में रूल है और एक में प्रैक्टिस है, और वर्ब फॉर्म का एक में रूल्स हैं और एक में प्रैक्टिस है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों के तीनों सेगमेंट आपके 5 घंटे में कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं, किसी से भी आप पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स, ये 3 चीजें पढ़ लीजिए और इन पर आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। दूसरा जो एरर और फिलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीपोजिशन। आप इतने बचे हुए समय में क्या कर डालिए, प्रीपोजिशन पढ़ डालिए। ये 2 सेगमेंट सबसे पहले खत्म करिएगा, मतलब 15 अगस्त के पहले ये दोनों के दोनों सेगमेंट खत्म हो जाने चाहिए। प्रीपोजिशन पर आपको फ्री यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी पढ़ना है और फिक्स्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, फ्री और फिक्स्ड दोनों पढ़ने हैं, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब यही 2 काम कर लीजिए तो आई थिंक कि आपके 80% एरर और फिलर दोनों के काम हो जाएंगे। जब ये दोनों चीजें तैयार कर लीजिए, इसके बाद आप फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन वगैरह पर जाइएगा। सबसे पहले इन दोनों को करो, इन दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, एरर की और फिलर की। रही बात सेंटेंस अरेंजमेंट की। ठीक, सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आप क्या करिए, सेंटेंस अरेंजमेंट पे मैं 1-2 दिन में, मतलब कल परसों में, ये वाला जो आज बना रहा हूं ये वीडियो तो कल पड़ जाएगा, इसके 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पर मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करते हैं। थोड़ी देर के लिए करीब आधे घंटे का वीडियो होगा जिसमें ये बताऊंगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शंस को देख करके कैसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सही करें। पूरा सेट नहीं हो पा रहा, अगर 2 सेट हो जा रहा है तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आंसर से मिला करके देख लिया जाएगा। स्टार्टिंग कैसे की जाएगी, एंड में क्या होना चाहिए, और ऑप्शन मिला लीजिएगा तो इससे आपका काम बन जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट पे। इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटे में आप सीख जाएंगे। 1 आवर लगेगा सीखने के लिए, 1 आवर लगेगा, प्लस 1 आवर में आपकी लर्निंग हो जाएगी, आप सीख जाएंगे, और प्लस 5 आवर्स की प्रैक्टिस ले लीजिए। इससे ज्यादा इसको जरूरत नहीं है, 5 आवर्स की क्या चाहिए, इसकी प्रैक्टिस चाहिए।
5 आवर्स में आप कुछ नहीं तो 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 5 आवर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुल मिलाकर के इन 30 डेज में 6 आवर्स चाहिए, बस 6 आवर्स, केवल 6 घंटे चाहिए। सेंटेंस अरेंजमेंट का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो। ठीक, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपको पढ़ना है, ये मत सोचिएगा कि पिछली बार नहीं आया है तो हम ना पढ़ें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 5 से 10 के करीब आ रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे इसको करें। तो इसकी स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख डालिए। उसके बाद उसी बिहाफ पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक डेली करते हैं अगर आप, 1 डेली, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक पैसेज डेली, 25 दिन का मैं टाइम मान लूं तो एक पैसेज अगर डेली आप कर रहे हैं तो 25 कर लेंगे, और इतना पर्याप्त है, इनफ है। लेकिन जितना कह रहा हूं उतना करते चलेंगे तो पर्याप्त है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप डेली लगाएंगे, हर हाल में लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान टूट पड़े, आपको लगाना है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाना है। सेट डेली लगाना है आपको, ठीक है, एक सेट डेली लगाना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं उठा सकते हैं, कहीं से ले नहीं सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर जितने दिन बचे हैं उतने तो पेपर भी प्रीवियस ईयर के होंगे। अगर 2000 से चले जाओ 2001 से, तो अब तक में कम से कम 30-40 सेट मिलेंगे। डेली एक सेट लगाते रहो, 40 सेट लगाते रहो, 40 सेट लगा डालो। एक सेट डेली, कम से कम एक सेट डेली लगाना है। हर हाल में मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात के कि एक सेट डेली लगना होगा, पक्का लगना होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक सेट डेली लगाते रहो, आपकी वोकैब भी तैयार हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी तैयार हो जाएगी, सेंटेंस अरेंजमेंट भी तैयार हो जाएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट करना अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो वेट करिए, 2 दिन में मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लीजिए, आप वहां से देख लीजिए कैसे करना है। ग्रामर वाला भी आपको सारी चीजें हो चुकी हैं, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे ही चैनल पर वो चीजें अवेलेबल है, वहां से भी लेके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जी चीजें बताया हूं इतना आप पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा मत फालतू भागिए। जानते हैं इसलिए मैंने वो चार्ट क्यों बनाया था कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको समझ में आ जाए। आप केवल उतनी पढ़ाई करिए, आप अनर्गल अनाप शनाप इधर उधर की पढ़ना छोड़ दीजिए। अब समय बहुत कम बचा है, सेलेक्टेड पढ़ाई करिए, स्मार्ट पढ़ाई करिए, ठीक है। और 25 दिन बाकी है, 25 दिन में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लान के साथ पढ़िए, मैंने बता दिया आपको कब, कितना और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाइए, बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मैसेज करिए। एग्जाम के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।